नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। आज हम फिट इंडिया के उपलक्ष्य में आज पर चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा का विषय आपको हमने पहले बता दिया है। इस महामारी के जो परिस्थिति है उसमें हम कैसे फिट रह सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, हमारे कुछ प्रॉब्लम है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों और साथियों, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करना है तो हमारे डॉक्टर साहब से आप कर सकोगे। तो आज की इस चर्चा के हमारे प्रमुख अतिथि है सम्माननीय डॉक्टर खान साहब। तो आज हमें उपलब्ध हुए इस चर्चा क्षेत्र में। तो मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ कि आपके साथ कुछ चर्चा की शुरुआत करें। मैं सभी से अनुरोध करूंगा तो आप थोड़ा तालियां बजा के स्वागत कर दीजिए। सुनिए हम आवाज आती है तो आवाज आ रही कि नहीं, कोई एक जन बता दीजिए। चल सर आइए। सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल माय टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक का जो विषय है वो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ माइंड ड्यूरिंग दिस कोविड पेंडेमिक। अब ये जो कोविड पेंडेमिक है, इट इज एन इंटरनेशनल इमरजेंसी ऑफ कंसर्न। पेंडेमिक जब हमने यूज किया है तो पेंडेमिक शब्द का अर्थ होता है कि भाई ये इंटरनेशनल इमरजेंसी ऑफ कंसर्न है, एक बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू है। इसमें जो हमारा मेन ये है कंसर्न है वो माइंड पर फोकस है। तो बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि भाई इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि भाई जो इंडिविजुअल लेवल पर क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं और सोशल लेवल पर क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब इंडिविजुअल लेवल पर प्रॉब्लम जो हो रहे हैं वो ये है कि माइंड के संदर्भ में एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जो हम लोग कॉमनली देखते हैं कि भाई जैसे पेंडेमिक चल रहा है, इन द बिटवीन एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। मैं इसका परिभाषा और बताने की कोशिश करूंगा। और हमारा जो सोशल लेवल है उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, एक तो सोशल आइसोलेशन है, जैसा हमने देखा है सोशल आइसोलेशन का चांसेस अभी काफी है। फिर उसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम जो हो रहा है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में हाउ टू मेंटली फिट एंड हेल्दी, इस पर हमारा चर्चा रहेगा। तो पहले जो हम जानेंगे कि हाउ इट इज अफेक्टिंग आवर बॉडी, आवर माइंड, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। फिर हम स्टार्ट करेंगे इसमें कैसे सॉल्यूशन आएंगे हमारे। तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डिस्कस दिस रीस्ट्रेंथनिंग ऑफ माइंड? बिकॉज माइंड पर हमारी इम्यूनिटी निर्भर है। एक पार्ट है हमारा फिजिकल, जो है फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट इज वन पार्ट, एंड सेकंड मेंटल हेल्थ, दैट इज सेकंड पार्ट। So this mental health in part determines our immunity to the disease. How? Because if we are getting stress, then our immunity becomes weak. So this is with this pandemic, हमारा अगर मान लो स्ट्रेस है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वीक इम्यूनिटी हो रही है, जिससे फाइटिंग कैपेसिटी विद द डिजीज कम हो रही है। दूसरा प्रॉब्लम जैसे मैंने गिनाया कि कोरिलेटेड इसके साथ साथ बीमारी के साथ डिजीजेस जैसे एंजाइटी डिप्रेशन ये भी कॉमन है। और इसके अलावा एंजाइटी डिप्रेशन के अलावा बर्न आउट सिंड्रोम। तो पहले हम जानते हैं क्या है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब बहुत ज्यादा वरी करना कोई भी चीज के बारे में। जैसे कल मान लो बच्चों का एग्जाम है, तो वरी एक चीज ये होती है कि एक सिंपल वरी है जो मोटिवेशन, और एक जो है उसके बारे में हमारा ज्यादा वरी है जो हमारे बॉडी में रिफ्लेक्ट होकर एडवर्स इफेक्ट डालता है। जैसे मान लो स्वेटिंग होना, घबराहट, बेचैनी होना, पाल्पिटेशन होना, दिल की धड़कन तेज बढ़ जाना, ये जो चीजें हैं ये एक प्रकार से ज्यादा सीवियर वरी के लक्षण है या एंजाइटी के लक्षण है। तो इनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और इसके अलावा दूसरा पार्ट है डिप्रेशन।
तो डिप्रेशन इज व्हाट कि भाई हम लोग जो मूड है हमारा लो मूड खराब हो गए बहुत दिनों तक, जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ हम लोगों का मूड लो रह रहा है, सोशली रह रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है, लो मूड की फीलिंग आ रही है, एक्टिविटीज एंजॉय कर पा रहे थे वो हम लोग पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हमारे को जो हमने बहुत सारी हमारी जो प्लीजरेबल एक्टिविटीज थी वो कम कर दी है और हम लोग अंदर से तनाव महसूस कर रहे हैं। तो जब इतना लंबा पेंडेमिक चल रहा है, करीब साल भर अभी होने जाएगा, तो इसमें क्या होता है, बॉडी के मेंटल एंड फिजिकल रिसोर्सेज जो है तो हमारे थक जाते हैं, हम बर्न आउट हो जाते हैं, तो उसको बर्न आउट सिंड्रोम बोलते हैं। तो इस तरह से इसके हेल्थ इश्यूज है। अभी हमें क्या करना है मेंटली स्ट्रेंथ रिगेन करने के लिए, तो पहला तो स्टेप हमारा रहेगा कि हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमारे को ओनली फिजिकल डिस्टेंसिंग करना है, नॉट सोशल। सोशली हमें हमारा जो नेटवर्क ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स है उसको स्ट्रेंथन करना है। फैमिली एंड फ्रेंड्स का स्ट्रेंथन नेटवर्क कैसे होगा, एक्चुअली इसमें दो बातें हैं। एक तो सोशल मीडिया का यूज जो है हम लोग बहुत मिनिमाइज कर दें, जो न्यूज चैनल्स आते हैं लगातार हम लोग कंटिन्यूअस उसको चेज ना करें, उसके पीछे हम अपना वक्त बर्बाद ना करें, उसके बदले हम लोग हमारा फ्रेंड सर्कल जो है, हमारा फैमिली जो है, इसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। तो ये एक बॉन्डिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि हमारा स्ट्रेस कम होने के ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। और दूसरा हमें ये करना है कि हमारा डेली रूटीन बनाना है। डेली रूटीन कैसे बन पाएगा, हम लोग एक तो प्लान कर लें, एक तो कई बार हमारे प्लान एंड चार्ट्स आते हैं, तो हमें हमारा वीक प्लान करना है, हमारा डे प्लान करना है। तो इस तरह से हम जब प्लान करेंगे तो उसमें अच्छे अच्छे टास्क इंक्लूड कर लीजिए। जैसे आप क्या करेंगे, मॉर्निंग उठकर, जैसे हम लोग पहले जब 4th क्लास 3rd क्लास में हमें डेली रूटीन पूछा जाता है कि भाई मॉर्निंग में 7 बजे से हम लोग हमारा डेली रूटीन, कुछ लोग 6 बजे से 5 बजे से शुरू करते हैं। तो व्हाट टास्क वी आर डूइंग इन दैट डेली रूटीन, तो हमें ऐसे टास्क इंक्लूड करना है जो हमारे लिए प्लीजरेबल है, जो हमें एंजॉयमेंट देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग गार्डनिंग कर पाएंगे, कुछ समय गार्डनिंग के लिए निकालें स्टडी के अलावा, कुछ हमारे हॉबीज है उसको हम लोग उससे जुड़े। उसके अलावा रूटीन एकदम फिक्स नहीं बनाना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना है। और इसमें ये ध्यान रखें कि भाई हमें जो है रूटीन इसलिए बनाना है क्योंकि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है वो ना आ पाए। जैसे अब हम लोग माइंड का स्ट्रक्चर जब समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे माइंड में एक फिक्स कैपेसिटी है कि हम लोग अगर उसके में मल्टीपल ज्यादा टास्क एक से ज्यादा करेंगे, उसको कंपेयर किया जाए हमारे माइंड को एक बॉक्स की तरह जिसमें हम लोग 10 बुक्स रखेंगे, तो उससे ज्यादा बुक्स उसमें आएंगी नहीं। तो अब अगर हमारे पास स्ट्रेस आ रहा है तो what we have to do is we have to plan our tasks, we have to engage ourselves in positive activities, study and other hobbies, so that our mind में हमारे जो पॉजिटिव अगर थॉट्स आ जाते हैं, पॉजिटिव अगर स्पेस आ जाता है तो नेगेटिव स्पेस की जगह नहीं रहेगी। So this is the concept of crowding out anxiety। मतलब हमारे को हमारा जो डेली रूटीन है एक बनाना है, उसमें हमारे टास्क प्लान करने हैं, रोज के काम प्लान करने हैं, हमारे पहले से प्लानिंग रहेगा तो we will have a much better stress free day and whole week। तो इसके लिए क्या करना है, जो अच्छे टास्क आप करना चाहते हैं, अगर टास्क नहीं भी कंप्लीट होते हैं डे में तो इट इज वेल, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा टास्क कंप्लीट कर लें, लेकिन करने का उद्देश्य क्या रहना चाहिए, माइंड हमेशा हमारा एंगेज रहे, हमारा माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो नेगेटिव चीजों की वजह से। नेगेटिव चीजें क्या है, जो स्ट्रेस आ रहा है किसी से सुनकर नेगेटिव बातों का, तो वो हमारे ऊपर नहीं आएगा अगर हमने हमारे माइंड को पॉजिटिवली एंगेज किया है, हमारा प्लानिंग बराबर है दिन का, तो उस तरह से हम डेली रूटीन बना सकते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड में आपको क्या करना है, एक्चुअली करना ये है कि एक शाम के समय या सुबह के समय हम लोगों को जो हमारे साथ अच्छी चीजें बीती हैं
या जो हमारे साथ अच्छी चीजें बीती है, मतलब आज तक जो आप सोचिए हम और आप इस मीटिंग में हैं, तो अभी हम लोग बहुत सारे लोग इसमें से 99% लोग कोविड की बीमारी से पीड़ित नहीं हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक ग्रेटिट्यूड की बात है कि हम लोगों को ऊपर वाले का इसमें थैंकफुलनेस होना चाहिए, हमारे अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि हम उसको थैंक करें कि भाई हमारे साथ देखिए आज हम लोग हेल्दी हैं, आज हम लोग इतना सा फ्रेश एनवायरनमेंट हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, साथ में हमारी पढ़ाई चल रही है और हमारे साथ जो भी बातें होनी है खुशी की, तो हम लोग इसके लिए अपने आप को आभारी माने भगवान का, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और पॉजिटिव एनर्जी आने के बाद हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है वो उसके जरिए निकलते हैं। तो इसका पूरा मकसद जो है हमारा 3 चीजों का, डेली रूटीन बनाना, डेली रूटीन के अलावा आपका सोशली हमें कनेक्ट होना है, फिजिकली नहीं सोशली कनेक्ट होना है, और साथ में हमारा थैंकफुलनेस होना है। थैंकफुलनेस होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई ये 3 चीजों से क्या करेंगे, हमारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस हमें परेशान नहीं करेंगे, वो बीमारी के रूप नहीं लेंगे। तो हमें क्या करना है, कोविड का तो एक इश्यू है, लेकिन उसके साथ साथ कोविड के साथ साथ उसके साथ साथ जैसे एंजाइटी है, वरी आती है, डिप्रेशन आता है, बर्नआउट होते हैं, तो ये बीमारी अभी इसमें एक और साइकोलॉजिकल मेथड्स में बता देता हूँ आपको। पहला ये मेथड है कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, वो सब आप लोग जानते हैं मेडिटेशन। इसके अलावा दूसरा मेथड है कि ग्राउंडिंग टेक्निक। जब हम लोग परेशान होते हैं, कुछ स्ट्रेस हो रहा है, उस समय हमें क्या करना है, हमें अपना ग्राउंडिंग टेक्निक मतलब हमें अपने चीजों को, आसपास की चीजों को हमारे सेंसेस से फील करना है। कैसे फील करेंगे, हमारे सेंसेस का यूज करेंगे। कौन कौन से सेंसेस हैं, एक तो ये है हमारा देखने का सेंस है, उससे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम 5 चीजें देख पाए आजू बाजू की, हम ग्राउंड रियलिटी पर आएंगे, वापस हमारे ग्राउंड रियलिटी पर आएंगे या डिप्रेशन हमें परेशान नहीं करेगा। देखने के अलावा 4 चीजें हमें सुननी भी है और उसके अलावा हमें फील करना है कुछ चीजें। तो ये सेंसेस, इसके अलावा हियरिंग सेंस, फीलिंग का सेंस, इस तरह से हमें ये सेंसेस को यूज कर और इसमें क्या है, आपको 10-10 सेकंड लगाने हैं। जैसे आप क्या हो रहा है, अभी एग्जाम के चलते चलते आपका कुछ क्वेश्चन ध्यान में नहीं आया या एग्जाम हॉल में बैठे हैं, कुछ स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तो यूज दिस ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक इज मींस कम बैक टू द ग्राउंड लेवल। जैसे हम क्या करेंगे, हमारे उस टाइम में हमारे सेंसेस को पर ध्यान लगाएंगे कि मैं आजू बाजू में जो ग्रीनरीज देख रहा हूँ, आजू बाजू में मेरे जो पॉजिटिव चीजें हैं, तो उन पर मैं नजर घुमाऊंगा और उसके अलावा मैं इसमें ये कोशिश करूंगा सुनने की, अच्छी कुछ आवाजें आती है, कुछ पॉजिटिव चीज फील करने की मैं कोशिश करूंगा। या तो फिर हमें दूसरा टेक्निक अपनाना है, पिक्चर योरसेल्फ समवेयर काम, मतलब हमें अपने जो जैसे मंदिर है या कुछ अच्छी जगह जहाँ पर आपको आपका इमेजिनेशन जाता हो कि ये जगह मुझे पसंद है, यहाँ पर मैं कामली रह सकता हूँ, यहाँ मुझे इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि इस समय रहना चाहिए था, जिससे मेरी मेंटल स्टेटस काम हो जाए, तो ऐसा प्लेस का इमेजिनेशन करना है। तो ये भी एक टेक्निक है। इसके अलावा हमें और एक चीज करनी है, जैसा गाइडेड रिलैक्सेशन, ये एक टेक्निक है। कई बार हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो हम लोग रिलैक्सेशन कैसे करेंगे, आजकल मोबाइल ऐप्स हैं, इसके अलावा मोबाइल में म्यूजिक है, धुएं हैं, तो वो जो पॉजिटिव साउंड ऑफ सी वेव्स है या जो बेल्स है, तो ये म्यूजिक क्या है, इससे गाइडेड रिलैक्सेशन के ऐप्स भी बहुत सारे हैं, तो इससे हम गाइडेड रिलैक्सेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है। इसके अलावा हमारा इंडिविजुअल लेवल का ये चीज हो गई, इंडिविजुअल लेवल पर हमें डिस्ट्रेस होना है सबसे पहली बात, और उसके अलावा हमें फिर सोशली भी लोगों को डिस्ट्रेस करना है। सोशली हम लोग डिस्ट्रेस कैसे करेंगे, सोशली हम लोग जैसा हम लोग विटामिन सी खाते हैं इम्यूनिटी के लिए, ऐसा सोसाइटी को भी विटामिन सी इम्यूनिटी के तौर पर खिलाना है।
लेकिन ये खिलाना मतलब ओरल टैबलेट नहीं, ये खिलाना मतलब आपको अपने बर्ताव से, अपने बातचीत से उन्हें डिस्ट्रेस करना है, उनसे फिर से एंगेज होना है। तो कैसे करेंगे? इसके सोशल विटामिन सी जो अभी कॉन्सेप्ट है उसके 5 पहलू हैं, 5 पहलू। पहला तो है कंपैशन। कंपैशन मतलब हम लोग उनमें उनसे प्रेम रखें, उनके प्रति सहानुभूति रखें। किन लोगों के प्रति? जो हमसे ज्यादा पीड़ित है, हमसे ज्यादा वो परेशानी में है, हमसे ज्यादा वो परेशानी में आ सकते हैं, उन लोगों के प्रति हम कंपैशन रखें। दूसरा हम रखें कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किस बात का? जो करते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो कैरी फॉरवर्ड उन्हीं सोशल मीडिया पोस्ट को करें जो पॉजिटिव मैसेज देती है, जो ऑथेंटिक है। लेकिन हम लोग अगर बिना सोचे समझे कोई भी नेगेटिव जो सोशल मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो हम कंसिडरेट नहीं है, हम लोग हमारा सोशल विटामिन सी नहीं दे रहे हैं बल्कि इम्यूनिटी सोशल वीक कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें कंसिडरेशन इस बात का देना है कि हमें अपने कलीग्स का ध्यान रखना है, हमें अवॉइड नेगेटिव मैसेजेस अवॉइड करने हैं। इसके अलावा हमें क्लीनलीनेस और हाइजीन का ध्यान रखना है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया कंसिडरेशन। इसके अलावा हमें अपने वर्कर्स को कोर्टेसी दिखानी है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ हम लोग अच्छे बर्ताव से उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, उनसे सहानुभूति रखकर हम लोग उनकी भी जो मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। हमारा बिहेवियर हमेशा आप ध्यान रखें, हमारा बिहेवियर दूसरे लोगों को आजू बाजू अफेक्ट करता है। गुस्से में है तो हम दूसरे लोगों पर वो गुस्सा निकालेंगे, वो और कुछ लोग अपने मन में सोचेंगे नेगेटिव, उनका गुस्सा कहीं और निकलेगा। इस तरह से ये सोशल जो डैमेज होगा ये लॉन्ग टर्म में इसका लॉस है। इसके कारण हमारा पहला पहलू हमने देखा कंपैशन, मतलब उन लोगों के प्रति सहानुभूति, उन कंसिडरेशन, कोर्टेसी मतलब उनसे हमें अच्छा बर्ताव, और उसके अलावा हमें केयरिंग करना है। अब केयरिंग क्या होता है? जैसे भैया हम एक हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर केयर करेंगे, लेकिन आप लोग क्या केयर करेंगे? आप लोगों को उनसे कम आप फिजिकली डिस्टेंस हो तो भले ही आप लोग उनसे मोबाइल से जुड़ जाएं, उनसे बातचीत कर ले, उनके खाने का ख्याल रखें, उनकी कुछ परेशानियां होंगी इकोनॉमिक आर्थिक, उनको दूर करने की कोशिश करें। इस तरह से हम लोग केयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कम्युनिटी स्पिरिट बनाए रखनी है। अगर मान लो इसमें से कुछ किसी को कोविड हो जाता है तो उनके पॉजिटिव एक्सपीरियंस, हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करने, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिटी स्पिरिट हाई रहे। और कम्युनिटी स्पिरिट में जब हाई रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये सोशल विटामिन सी जो है सब लोगों को मिल जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। सोशल विटामिन सी इज कि भाई विटामिन सी का टैबलेट नहीं देना है, ओनली वी हैव टू, हमारा बर्ताव ऐसा हो कि हम लोग उनकी इम्यूनिटी बढ़ाए, सोशल इम्यूनिटी बढ़ाए। कैसे बढ़ा पाएंगे? 5 चीजों से। पहली चीज है कंपैशन, मतलब उन लोगों के प्रति जो हमसे ज्यादा पीड़ित है उनके प्रति ध्यान देना, उनके प्रति अपना प्रेम जताना। उसके अलावा कंसिडरेशन, मतलब हम लोग नेगेटिव सोशल मीडिया पोस्ट है उसका ज्यादा प्रचार ना करें, हम लोग क्लीननेस हाइजीन का ध्यान रखें। कोर्टेसी मतलब हम लोग हमारे साथी जो लोगों के साथ हम दोस्त लोग हैं, साथी लोग हैं, उनके साथ हम अच्छा बर्ताव करें। साथ में हमारा केयरिंग का बहुत सारे पहलू है। आर्थिक मदद है, खाने के बारे में किसी को दिक्कतें हैं उनकी बात है, या हेल्थ के बारे में भी हम लोग थोड़ा मेंटली उनको बूस्ट करना है जो भी पेशेंट बीमारी में है। इसके अलावा कम्युनिटी स्पिरिट, इसके अलावा मैं 2-3 चीजें और गौर करूंगा कि बच्चों के लिए हमें जो मेंटल रीडिंग स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या करना है। पहली चीज होती है कि हमारा डाइट सही हो। मेंटल स्ट्रेंथ जैसे हमारा मेंटल इम्यूनिटी कैसे आएगी कि अगर बैलेंस डाइट हो, जंक फूड ना हो, हमारा न्यूट्रिशन पर ध्यान हो। न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन
भी उसमें पूरी तरह शामिल हो, हमारा घर का डाइट हो, बाहर का हम कुछ ना खाएं इस समय। इसके अलावा हम लोग उसमें प्रोटीन की मात्रा सही ले, थोड़ा ड्राई फ्रूट ले ले, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मात्रा उसमें भरपूर हो। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, एक इम्यूनिटी तो बढ़ेगी साथ में, लेकिन मेंटली भी हम लोग स्ट्रांग बन सकते हैं इससे। इसके अलावा हमें नींद अपनी पूरी लेना है। इसके अलावा आपका जो है एक्सरसाइज से क्या होता है, आप कम से कम 10 मिनट, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं मैं उनको सजेशन दूंगा कि दे हैव टू डू एटलीस्ट 10 मिनट्स, कम से कम एक्सरसाइज करिए। 10 मिनट से स्टार्ट करिए, आप 30-40 मिनट्स पर लाइए। कैसे, आपको सुबह टाइम मिलता है, सुबह नहीं टाइम मिलेगा तो शाम में। एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारे पॉजिटिव जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, जिनमें हम वेलबींग हार्मोन्स बोलते हैं। वेलबींग हार्मोन्स कौन से हैं, जो हमारे केमिकल्स है वो सीरोटोनिन है, और सीरोटोनिन के अलावा नॉरएड्रेनालिन है। ये हमारे को डिस्ट्रेस करते हैं, यानी स्ट्रेस हमारा भगाते। तो ये एक्सरसाइज का बहुत बड़ा बॉडी का तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन साथ साथ में हमारा माइंड भी उसमें पॉजिटिव जो केमिकल्स है हमारे, जो डिस्ट्रेस करते हैं, सीरोटोनिन और नॉन एड्रेनालिन, इसके कारण हमें उसका भी लाभ मिल रहा है। तो एक्सरसाइज इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिलीव द स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस में हो, आप ये ट्राई करके देखिए, कम से कम 10 मिनट आप फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए। जिसको रोज खेलना आता है, वॉकिंग करना है तो तेज वॉकिंग कर लीजिए, रनिंग, साइकिलिंग, जो भी आप कर पाए अभी। तो उस तरह से हमें ये सोचना है कि उसका लॉन्ग टर्म में लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि भाई अपना मन मोकला नहीं कर पाते, जो हम बोलते हैं। तो इसमें कोशिश ये करनी है कि ऐसे स्ट्रेस के माहौल में they have to talk, उनको बातचीत करनी है। किनसे करेंगे बातचीत, अपने फ्रेंड से करेंगे, अपने फैमिली मेंबर से करेंगे, ताकि उनकी परेशानियां निकलें। क्योंकि क्या होता है, अगर हम लोग मन में बोझ रख लेंगे तो वो बढ़कर क्या होता है, फिर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो हमें बातचीत के जरिए क्या करना है, वो रोज का जो स्ट्रेस है उसको कम करना है, उसमें डिस्ट्रेस होना है। और डिस्ट्रेस जब हम होंगे, ये टॉकिंग थेरेपी बोलते हैं इसको, टॉकिंग थेरेपी हमारे दोस्तों परिवार के साथ। तो इससे क्या होगा, रोज का स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो वो एंजाइटी का रूप नहीं लेगा, वो डिप्रेशन का रूप नहीं लेगा, जिसका हमें बाद में उपचार करना पड़े। इसके अलावा अगर मान लो ये कंट्रोल नहीं होता है, किसी को ज्यादा तकलीफ हो रही है, किसी की सांस फूलने लगती है, किसी को बार बार घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, किसी का बार बार मूड लो ही रह रहा है समझाने के बावजूद भी, तो उसमें डॉक्टर की हेल्प जरूर लेना चाहिए, ताकि ये इजीली ट्रीट होता है। आप इसमें लोग ये समझते हैं कि नहीं भाई ये चीज के लिए हम हेल्प नहीं लेंगे, मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा, तो ये सब चीजें नुकसान करती है लॉन्ग रन में। तो हमें खुल के बताना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है पहले फैमिली को बताएं, फिर हमारे फ्रेंड सर्कल है, टीचर्स हेल्प के लिए है, टीचर्स ने भी जो लक्षण है एंजाइटी के, डिप्रेशन के बच्चों में, जो बच्चे आइसोलेटेड रहते हैं, जो बच्चे लो मूड फील करते हैं, जो बच्चों में घबराहट ज्यादा होती है, ऐसे बच्चों से थोड़ा सा इंटरेक्शन करके उनको भी समझाने की कोशिश करें, उनके फैमिली को कॉन्फिडेंस में ले, ताकि उनका हेल्प जल्दी हो सके। तो वो ये इन लक्षणों से बच जाएंगे, उनकी तबीयत ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे जो कंसर्न है टीवी का, तो इसमें ये बात है कि भाई अभी पेंडेमिक का हम डिस्कस कर रहे थे कोविड के संदर्भ में, लेकिन ये कोविड के संदर्भ में पेंडेमिक के अलावा भी लॉन्ग रन में बच्चों को ये जो इंस्ट्रक्शंस मैंने बताई थी, 2-3 चीजें बताई थी। पहले तो बताई थी डेली रूटीन के बारे में, इसके अलावा बताया था कि भाई हमें सोशली कनेक्ट होना है विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके अलावा बताया था आपका जो ये है ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया था। तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। साथ में हमारा डेली का एक्सरसाइज, डेली का हमारा डाइट जो है बैलेंस डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, और तीसरी चीज हमारा जो है केयरिंग एंड इसमें हमारा साउंड स्लीप। ये लॉन्ग रन में
जो है हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को फायदा करेंगी। अब इसमें कंसर्न्स जो उठते हैं कोविड पैंडेमिक के दौरान, जो फिक्रें जो मन में आती है, पहली फिक्र मन में आती है कि भाई ये तो पैंडेमिक अभी चल रहा है और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन इसमें आ गए हैं, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, लेकिन इसमें दो तीन बातें समझनी है। अभी हम पैंडेमिक के काफी हद तक हमने उसको क्रॉस कर लिया है, ऐसा बोलना चाहिए, हाफ पार्ट के ऊपर उसका हो गया है। सेकंड चीज कि हमें उसमें पैंडेमिक का सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड फेज अभी चालू है। इसके अलावा हमें ये समझना है कि दिस इज नॉट डेडली। ये इससे जो डिसीज है ये सीरियस नहीं है, इट इज नॉट कॉजिंग मच डेथ्स। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग अभी तक ये डर रहे थे कि भाई कोविड होगा तो उसमें सबसे बड़ी वरी आ जाती है, दिल में डर ही आ जाता है कि कहीं उसका जान ना चली जाए। तो जिस पार्ट अभी स्टैटिस्टिक्स जो आप देखेंगे वो सब भी यही चीजें बता रहे हैं कि भाई इंडिया में भी डेथ रेट इतना नहीं है, हमारा मोर देन 95% हमारे जो चांसेस ऑफ रिकवरी बन रहे हैं। तो इसमें इट इज नॉट अ फैटल डिसीज, तो एक ये समझने की जरूरत है। और वी शुड कीप आवर स्पिरिट्स हाई, क्योंकि ये जो हमारा पैंडेमिक क्या कर रहा है, हमारे सबर का इम्तिहान ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा। सबर का इम्तिहान किस तरह से ले रहा है, वो हमारी इम्यूनिटी वीक कर रहा है। हमारा पहला इम्यूनिटी कौन वीक करेगा, फिजिकल इम्यूनिटी वीक करेगा। सेकंड हमारी इम्यूनिटी वीक करेगा, हमारा मेंटल इम्यूनिटी वीक करेगा, माइंड पर खेलेगा, माइंड में हमारे फिक्रे डालेगा। और थर्ड हमारा जो है सोशल कनेक्शन वीक करेगा। सोशल कनेक्शन वीक कैसे करेगा, हमें बोल दिया गया है कि मैं सोशल डिस्टेंसिंग रखो। सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट लाइक दैट, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है ताकि बीमारी कंट्रोल में आ सके। सोशली वी शुड कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू एनी, म्हणजे आज के जो ये है मोबाइल फोन है, आप जैसा कनेक्ट कर पाते हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स है घर पे, तो उनसे हम लोग कनेक्ट करें ताकि हम लोग डिस्ट्रेस हो। नॉट दैट वी, उसको फाइट करने का भी तरीका हमें 3 लेवल पर करना है। एक हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ानी है हमारे खान पान एक्सरसाइज के जरिए। एक हमारी मेंटली भी हमें अपडेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है थ्रू आउट द इलनेस। और थर्ड इज हमारा सोशल टाइज भी स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे मैंने बताया सोशल विटामिन सी। तो हमारा ये मीटिंग का यही मेन बातें थी। आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग खत्म होने का, हाँ, क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के कुछ होंगे तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर। आई विल बी मोस्ट रेडी। आप और भी टाइम मैं इसमें इच्छुक हूँ कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन दूं प्लीज। जो पॉइंट नहीं समझ आए होंगे, जो पॉइंट समझने की जरूरत है उस पर दोबारा चर्चा कर सकते हैं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी पूछना है कोविड के संदर्भ में पूछ सकते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ के संदर्भ में, मेंटल इम्यूनिटी के संदर्भ में कुछ पूछना है वो भी पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? सर सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आप पूछिए ना। बोलिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ रुस्तम सर, हाँ रुस्तम सर। यस सर। कोई क्वेश्चन सर है क्या? सर कोई नहीं है क्वेश्चन वाला तो। हाँ सर। हेलो,
हाँ बोलिए ना। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, अभी तो कोई तो बोल ही ना सर, बोल तो अभी वेट कर लेते हैं, अगर कोई पूछना चाहता है क्वेश्चन को। स्टूडेंट सर, नमस्ते। हाँ सर, नमस्ते सर। जैसे रंजना निगम, प्रभारी प्राचार्य हूँ। बच्चों की समस्या है कि बच्चे अभी घर पे मतलब बच्चों से बात की जाती है कि बच्चे एक तरह से क्या कह सकते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो स्कूल आना चाहते हैं। इस टाइम पीरियड में भी वो चाहते हैं कि वो स्कूल में आए, बच्चों फ्रेंड से मिले। तो उनकी थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम, ऐसा लगता है कि बच्चे अब रह के घर में थोड़े उनको बहुत मेंटली थोड़ा ऐसा लगता है थोड़ी प्रॉब्लम फेस करना है। उनको किस तरह से समझाया जाए बच्चों को? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं भी ये बात से सहमत हूँ आपके कि जो बच्चे अभी थोड़ा इतना लॉन्ग हो गया, तो इसमें क्या होता है, बर्नआउट होता है। जैसे मैंने पहले बताया, बर्नआउट जो चीज है वो क्या होता है कि जब कोई किसी को भी हम कैद में हैं, हम लोग डेली जैसे पहले बाहर निकलते थे, तो बाहर निकलकर हम लोग बहुत सारे दोस्तों से वगैरह मिलकर हम लोग अपना डिस्कशन कर लेते थे, खेल लेते थे, ये सब चीजें होती रहती थी। अभी जो स्कूल का फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा पीछे चला गया है। अभी इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों ने कोप अप किया है किस तरह से कि आजू बाजू में जैसा सोशल नेटवर्क बना लेते हैं अपना, उस तरह से कोप अप किया है। तो इसमें मैं उन बच्चों से, सभी बच्चों से जो इसमें जुड़े हैं, नहीं भी जुड़े हैं, उनसे ये कहना चाहूंगा कि अपने डेली रूटीन बनाएं। ये जो बर्नआउट हुआ है, जो हमारा को फ्रीडम चाहिए और स्कूल आना है चाहते हैं, बिल्कुल स्कूल भी कुछ दिनों बाद चालू होंगी, ऐसा हम पॉजिटिवली उम्मीद करते हैं। वैक्सीन का ट्रायल्स आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच क्या करना है टू प्रिवेंट दिस निगेटिव, ये है इस बीच करना ये है कि डेली रूटीन, एक पॉजिटिव डेली रूटीन बनाना है। कैसा बनाना है कि भाई आपको जो ऐसा लगता है कि भाई अभी हमारे पास जो है करने का या हमें मिलना है किसी से, इसके बदले हमारे जो हॉबीज और इंटरेस्ट है उसमें इंगेज होना है। जो पॉजिटिव हॉबीज इंगेज ये है। इसके अलावा पढ़ाई तो है ही, इसके अलावा हमारा जो मॉर्निंग में क्या है, हम लोग थोड़ा मेडिटेशन कर ले, घर के अंदर जो हम लोग पॉजिटिवली ये देख ले कि भाई हमारे हॉबीज जो अच्छे वाले हॉबीज है उनको हम रीडिंग, उसको हम लोग फिर से अपनाएं। तो ऐसे हम लोग टास्क लिख कर रखे पर डे के करने के, और उसको क्या करें, हर वीक को हम लोग हर वीक उसको रिव्यू करें कि भाई हमारे टास्क हमारे डेली रूटीन में फिट हो रहे हैं कि नहीं। जैसे समर वेकेशन लगता है तो उस टाइम में हम लोग डेली रूटीन बनाते हैं कि भाई हमारे ये एक्टिविटीज हम करेंगे, हम लोग ये आर्ट बनाएंगे, हम लोग ये ड्राइंग करेंगे, हम लोग ये जो है घर के गेम्स खेलेंगे, कुछ सोशल इंटरेक्शन करेंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगी, जैसे अभी बच्चे स्कूल से दूर है, लेकिन एक सेकंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है होम एनवायरनमेंट में रहकर अपना डेली रूटीन बनाने की। एक अच्छा रूटीन जिसका बन गया तो वो लॉन्ग रन में हमेशा फायदे में रहेगा, चाहे वो कोई पेंडेमिक हो ना हो, इसके अलावा और भी कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट होता हो, तो उस टाइम में ये फायदे में रहने वाली बात है डेली रूटीन की। उसमें ये बहुत, मैडम आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? Any other question? हाँ बोलिए सर, बोलिए प्लीज बोलिए। Sir, what care do you take when we have to travel by train? Okay. Travel by train, but then next. So what care do you take? Sir, what care do you take?
हाँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, ये केयर करने को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जो हम लोग ट्रेन में जाएंगे या स्कूल खुलने के बाद स्कूल में जाएंगे या मार्केट प्लेस पे जाएंगे, तो जो हम बिहेवियर करेंगे, जो हमारा केयर लेंगे, उसको हम बोलेंगे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सबके लिए जरूरी है। पहला इसमें है हमारा मास्क का यूज करना, और मास्क को हम लोग फ्रीक्वेंटली टच ना करें। अगर वो गीला होता है तो हम लोग उसको रिप्लेस करें। उसके अलावा हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन हमारा ध्यान में रहे। इसके अलावा हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। फिजिकल डिस्टेंसिंग भी रखना जरूरी है, जैसा ट्रेन में पॉसिबल हो, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, मार्केट प्लेस में टू द एक्सटेंट पॉसिबल हमें रखना जरूरी है। हमेशा 2 गज की दूरी नहीं पॉसिबल हो, लेकिन हम लोग उसकी कोशिश करें। इसके अलावा हमारे जो हाथ जो ये हुए हैं वहां पर कुछ भी चीज से, तो उसके लिए हमें बार बार हैंड वॉश करना ही है। हमें बाहर की कोई वस्तु जैसे ट्रेन का खाना पानी ये ना लेने की कोशिश करें जहां तक बच सके। बॉटल वाटर वगैरह ठीक एक हद तक ठीक है रिप्लेसमेंट के तौर पर, लेकिन हम लोग कोशिश ये करें कि जो खुला खाना रहता है तो उन चीजों से हम बचे। कोई सर्दी खांसी वाला व्यक्ति है तो उससे काफी आप दूर रहें। यही चीजें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में आती है। आपको अगर खांसना छींकना है तो आप लोग अपना रुमाल इस्तेमाल कर सकते हैं या हाथ की कोहनी से आप लोग नाक ढक सकते हैं। ये चीजें करने से क्या होता है कि हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में ये होता है कि हमारे बीमार पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर सर? थैंक यू सर। आपको समझ में आया मैं क्या बोला? हाँ समझे सर। हाँ सर। हेलो हेलो, हाँ पूछिए। तो मेरा 2 ही बातों पर जोर रहेगा। पहला तो हम लोग एज अ टीचर हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि भाई कहीं बच्चा एंजाइटी या डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। हाउ वी कैन हेल्प, हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर ले, उसके फैमिली से टॉक करें एंड ही हैज टू बी कंसल्ट एप्रोप्रिएटली। अगर बीमारी बड़ी है तो ही हैज टू कंसल्ट डॉक्टर। तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात, हमें बच्चों को लॉन्ग रन में उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में मेंटल हाइजीन सिखाना पड़ेगी। क्या है हाइजीन में कि भाई कभी भी निगेटिव इमोशंस को हावी मत होने देना। निगेटिव इमोशन कब हावी नहीं होंगे, जब आप हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी से रखेंगे, तभी निगेटिव इमोशंस नहीं आ पाएंगे। और अगर बच्चे ने ये सीख लिया तो फिर वो कभी भी लाइफ में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसमें स्ट्रेस नहीं लेगा। ही विल बी ऑलवेज स्ट्रेस फ्री। चाहे कोई भी पेंडेमिक आओ, उसमें वो एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करेगा, ना कि उसको एंजाइटी होंगी। और उसके अलावा जो हम लोग ये कहते हैं ये किस तरह से पॉसिबल है, एक तो हमें ये बताना है बच्चों को कि भाई डेली रूटीन अपना अच्छा वाला एक डेली रूटीन जिसमें हम लोग हॉबीज भी इंक्लूड करें, जिसमें हम फ्लेक्सिबल भी हो, जिसमें हम एंजॉय भी करें, साथ में हमारा जो मेन वर्क है स्टडी बोलिए या जो भी मेन वर्क है वो भी साथ में शामिल करें। एंड इट शुड बी नॉट बी कि 100% हम डेली बेसिस पर उसको फॉलो करें, लेकिन हम लोग अचीव करें एटलीस्ट 80% उसमें से अचीव कर ले पॉजिटिव थिंग्स, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी के लिए वक्त ही ना मिले। और उसके अलावा हमें सोशल लिंकिंग मतलब सोशल विटामिन सी बच्चों को भी, टीचर्स को भी, सभी को देना है। कैसे देना है? बाय कंपैशन, बाय कंसिडरेशन, बाय कोर्टेसी, by caring and by community spirit, by keeping the community spirit high। तो इस तरह से। और इसके अलावा सभी लोगों को बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें प्रोटीन रिच डाइट हो। सेकंड हमें हेल्थ पर ध्यान देने के लिए थोड़ा मेडिटेशन इस पर भी ध्यान देना है, और एक्सरसाइज हर चीज के लिए, चाहे आप कोई भी तरह की इम्यूनिटी बोले, मेंटल इम्यूनिटी बोलिए, आपका फिजिकल इम्यूनिटी बोलिए, दोनों के लिए एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है। स्टार्ट जो नहीं कर पाए हैं एटलीस्ट 10 मिनट्स से शुरू करें, 30-40 मिनट्स तक जाए, इसको रूटीन बना ले। थैंक यू वेरी मच। वंदना मैडम, हेलो। वंदना मैडम, हेलो। यस सर।
ऑफ सेंड कर लीजिए। आदरणीय डॉक्टर खानसर, उपस्थित सभी शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर खानसर के द्वारा बताई गई जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण, इस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर ने दी, जिससे कि हम अपने मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रख सकते हैं। सर के द्वारा कई हमें इस तरह की डेली रूटीन से रिलेटेड जिस तरह से प्लानिंग की जाए, मेडिटेशन से संबंधित जानकारी दी, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप करें, कम्युनिटी को स्पिरिट कैसे हम मेंटेन करें, मेंटल स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करें, ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर डिस्कस्ड बाय द सर। तो मैं पूरे स्कूल परिसर, पूरे विद्यालय की ओर से सर को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे आज बच्चे थोड़े कम ज्वाइन हुए क्योंकि शाम का समय है, शायद इसलिए हो सकता है, लेकिन मैं शिक्षकों से अनुरोध क्यों करूँ कि सर के द्वारा जो जानकारी दी गई है वो बच्चों तक दी जाए। बच्चों को शिक्षक की जानकारी अपनी ऑनलाइन कक्षा में देंगे। सर, हम हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Okay, thank you, ma'am. As the in charge of sports department, I would like to thank Dr. Khan sir and Mrs. Ranjana Begum ma'am for sparing their valuable time for being a part of this function. I also thanks to K. Khograde sir for his cooperation, and thanks to all my colleagues and dear students who are part of this meeting. The meeting is over. Now you can leave. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.